तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑन द स्काई क्लासेज। तो आइए दोस्तों, पिछले लेक्चर को हम फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम थोड़ा बात कर लें कि पिछले लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे और कैसे पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था, टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, बेसिक, एंड सेकंड पार्ट क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस। बेसिक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी पढ़ लिया है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी पढ़ लिया है। तो आइए दोस्तों, अब सेकंड कंपेयर को हम क्या पढ़ेंगे। तो सेकंड में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों, सेकंड कंपैरेटिव एनालिसिस को हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। इसको हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में समाप्त कर रखा है। आज हम इसको समाप्त करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए दोस्तों, इस पे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छा से, तब आपको मैं समझा देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट में कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या इसका कीवर्ड होता है और कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। एक बार और मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो वर्सेस हम लोग लिख रहे हैं, कंपेयर पढ़ रहे हैं, एक्चुअली सेंटेंस जो होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट का और दिया रहता है पास्ट इंडेफिनिट में, सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का और दिया रहता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसी को हम लोग को सही करना होता है। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को यहाँ पे लिखता हूँ, फिर एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर करवाता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैंने लिख दिया अभी। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। जैसे ही इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसी तरह इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो आइए अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी ऐसा काम जो अभी जस्ट किया हुआ हो, फिनिश हुआ हो और उसका इम्पैक्ट अभी हम पे है। जैसे मैंने क्या बोला कि आई हैव ईटन। क्या बोला दोस्तों, आई हैव ईटन, यानी मैं खा चुका हूँ, यानी अभी जस्ट खाया हूँ, जिसका इम्पैक्ट अभी भी हमारे शरीर में है। तो उसको हम क्या चीज़ के अंतर्गत रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। तो जैसे इसको हम बोल सकते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब वैसा एक्शन जो अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ हो, समाप्त हुआ हो और अभी उसका इम्पैक्ट है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। तो आइए दोस्तों, कुछ कीवर्ड होता है जिसको हम समझते हैं क्या कीवर्ड होता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख जाए सेंटेंस के अंदर सो फार, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, अप टिल नाउ, ये क्या है दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को बताने का काम करता है। तो देखिए सो फार, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, अप टिल नाउ, यदि आता है तो हम समझेंगे ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो दोस्तों आप ज़रा बता देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया था प्रेजेंट परफेक्ट का, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हैज़ या हैव का यूज़ कैसे होता है, सारे चीज़ को बेसिक क्लास में बताया गया है। तो देखिए, यदि ये सब वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर दिखता है तो समझेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, उसमें ये वाले स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। और देखिए, ये जो वर्ड है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और इस वर्ड को हमेशा हम सेंटेंस के एंड में रखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग को बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ और कीवर्ड होता है, जैसे रिसेंटली हो गया, लेटली। देखिए रिसेंटली या लेटली दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है दोस्तों। आइए यहाँ पे मैं बात करता हूँ ईट और एज इट।
एट और एज एट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और यहाँ पे मैं नीचे लिख रखा हूँ निगेटिव सेंटेंस। देखिए एट बोलूँ या एज एट बोलूँ, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये निगेटिव सेंटेंस होता है। या उसी सेंटेंस में यूज होगा जिसमें कि नॉट लगा हो, इसको भी सेंटेंस के एंड में हम रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड पर, ऑलरेडी और जस्ट। ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को बताने का काम करता है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑलरेडी और जस्ट का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी सेंटेंस में आपको ऑलरेडी या जस्ट दिखता है तो आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रखने का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है, सारा चीज़ बताया गया है आपको बेसिक क्लास के अंतर्गत। आइए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पे बेस्ड ऑन दिस। देखिए दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ मोहन पेड द बिल सो फार। अरे क्या दिख गया यहाँ पे, सो फार। मैंने अभी पढ़ा था कि जब भी सो फार आता है तो हम समझेंगे कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। यानी जिस सेंटेंस के अंदर सो फार आ गया उसमें हैज हैव का होना नेसेसरी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए मोहन पेड द बिल। देखिए दोस्तों, मैं क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट। जो ये सेंटेंस है मोहन पेड द बिल, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का दिख रहा है कि नहीं, लेकिन सो फार आकर बता दिया कि नहीं ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए मोहन पेड द बिल सो फार आ गया। हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव इधर लगाएंगे, क्योंकि इस सेंटेंस को हमें बनाना है क्या चीज़, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो मोहन क्या है दोस्तों, यहाँ पे नाम हो गया सिंगुलर, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज़। क्या हो जाएगा इसके पहले, क्या यूज़ होगा, हैज़। और हैज़ के बाद में V3, तो पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पेड होता है। सही है, तो इस सेंटेंस को यदि सही फॉर्म में बोलें तो हो जाएगा मोहन हैज़ पेड द बिल सो फार। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, शी कॉल्ड मी बाई नाउ। पास्ट इंडेफिनिट क्या दिख रहा है कि नहीं, बट बाई नाउ आकर बोल दिया कि नहीं दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू क्या चीज़ से, प्रेजेंट परफेक्ट से। तो आइए बाई नाउ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम वर्ब के पहले क्या करेंगे, हैज़ या हैव लगाएंगे। सी है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज़ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हैज़। तो सही इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी हैज़ कॉल्ड मी बाई नाउ। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज़ रीड द बुक ऑलरेडी। क्या आ गया दोस्तों, ऑलरेडी आ गया। और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि जब भी ऑलरेडी या जस्ट हो तो हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है। तो ऑलरेडी आ गया, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, जब भी ऑलरेडी आए या जस्ट आए तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच रखेंगे। तो आइए ही हैज़ रीड द बुक ऑलरेडी, सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, सही है, लेकिन इस ऑलरेडी को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अंतर्गत लाकर रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़ और मेन वर्ब हो गया रीड, इसी के अंदर लाकर रख देंगे हम किसको, ऑलरेडी को। तो यदि इसको करेक्ट फॉर्म में मैं बात करूं तो हो जाएगा ही हैज़ ऑलरेडी रीड द बुक। समझ गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे, ही डिड नॉट रिटर्न द स्कूल एट। क्या है दोस्तों, एट। मैंने क्या बताया, एट या एज एट या एट आ जाए तो निगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें नॉट है कि नहीं। देखिए यहाँ पे नॉट है, सही है, लेकिन यहाँ पे एट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट से ना बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे डिड क्या कर रहा है, तो डिड को हटाएंगे तो ही हैज़। क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हैज़ नॉट रिटर्न। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैज़ आ गया, तो हैज़ के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रिटर्नड। तो ही हैज़ नॉट रिटर्न द स्कूल एट। समझे कि नहीं दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, आई जस्ट वॉच दिस मूवी। देखिए आई जस्ट वॉच दिस मूवी, सबसे पहले क्या आ गया, जस्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे, हैज़ या हैव के यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, आई, तो आई के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, हैव। तो हैव हो गया, आई हैव जस्ट वॉच्ड। वॉच्ड क्या हो गया दोस्तों, मेन वर्ब। हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जस्ट किसके बीच आ गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच। देन सब्जेक्ट इज सेंटेंस इज करेक्ट। हम लोग बोल सकते हैं आई हैव जस्ट वॉच दिस मूवी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छा से समझे होंगे। यदि समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर वीडियो को पीछे कीजिए और फिर देखने का काम कीजिए। इसको समझने के बाद आपको एक भी सेंटेंस ऐसा ना हो कि आपसे ना बनेगा। तो
तो आइए अब हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का था, लेकिन एक्चुअली था किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहीं पे आएगा सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का, एक्चुअली होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो आइए अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। चलिए दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट पे हम आपको बात करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू प्लस कीवर्ड के थ्रू हम समझने का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने जाना प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। देखिए तो पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट आप लोग समझते होंगे वैसा एक्शन जो हो गया हो, यानी पास्ट के समय को बताता हो। जैसे वह स्कूल गया था, क्या है, पास्ट का टेंस है। तो आइए अब हम इसका कीवर्ड देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर कोई स्पेसिफिक डे दिख जाए, डेट दिख जाए, ईयर दिख जाए, स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको मैं एग्जांपल में बताता हूँ, पेशेंस रखेंगे। मंथ हो गया, स्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक हो गया या अगो हो गया। ये जो सब कीवर्ड आप देख रहे हैं, ये सब वर्ड को देख रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन को बताने का काम करता है। तो उसमें हम हैज़ या हैव देखेंगे तो समझेंगे वहीं पे एरर है। और हैज़ या हैव क्या होता है, रिसेंटली एक्शन को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट के एक्शन को बताता है। तो आइए अब हम एग्जांपल में देखते हैं आप लोग को और समझाते हैं। देखिए, मोहन हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2016। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2016 क्या है, ईयर है, एक स्पेसिफिक ईयर है कि नहीं। मोहन है जो एग्ज़ाम अपना क्वालिफाइड कब किया था, 2016 में। तो काम तो 2016 में ना हुआ, इसको तो हम रिसेंटली नहीं बोलेंगे ना। अरे काम 2016 में हो गया है, अभी कैसे बोलेंगे हाँ रिसेंटली अभी एंड हुआ है। तो इसीलिए इस काम को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस हैज़ को हटाएंगे। तो देखिए, और पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और निगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए, मोहन हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2016, हैज़ ना होकर के होगा मोहन क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2016। समझ आया कि नहीं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मोनी हैज़ सेलिब्रेटेड हर बर्थडे स्टरडे। अरे मोनी अपनी बर्थडे को कल ही सेलिब्रेट कर चुकी है, तो आज उसका इम्पैक्ट थोड़ा ही पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ नहीं लिखेंगे, मोनी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे स्टरडे। देखिए, राहुल हैज़ मेट मी 2 days अगो, अगो आ गया, पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन को बता रहा है। अगो आ गया यानी कि काम 2 दिन पहले बीत गया है, तो अभी रिसेंटली थोड़े ही हुआ है। तो हैज़ ना होकर के हो जाएगा राहुल मेट मी 2 days अगो। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही आना चाहिए दोस्तों, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 की हम बात करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिया, ये 2 सेंटेंस को आप लोग अच्छा से देखेंगे। इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट एंड गांधी जी हैज़ लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। आइए दोस्तों, ये देखिए, इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 1947 में और 1942 में। अब बताइए, ये जो है ये अभी थोड़े हुआ है, इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ। तो इस टाइप के एक्शन को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट जो एक्शन होता है, सारे एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे हैज़ ना होकर के हो जाएगा इंडिया बिकेम, तो यहाँ पे बिकॉम को हम लोग क्या बनाएंगे, बिकेम। तो हो जाएगा इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट कब, 1947। नहीं लिखा हो लेकिन हाँ ये पता है ना, इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। गांधी जी हैज़ लॉन्च, हैज़ नहीं हो जाएगा, तो गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, तो आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को भी देखा। तो आइए दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ और सेंटेंस हैं जो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। ये जो सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, सेकंड सीरीज़ है कंपेयर का, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल को मैं लिखता हूँ और अच्छा से समझाता हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने इसको देखिए, आइए कुछ यहाँ पे हम सिंस के यूज को समझते हैं। देखिए, इस सिंस को देखिए दोस्तों, जब भी आपको सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आया हो और सिंस के पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस आया, क्या बोलो दोस्तों,
सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, सिंस के पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तो ये जो सिंस है ना वो समय को इंडिकेट करेगा। क्या चीज़ को बताएगा दोस्तों? समय को बताने का काम करेगा, जिसको हम से बोलते हैं या जब से बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जब से हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए। और ये वाला सिंस देखिए, सिंस के बाद यदि कोई टेंस हो, एनी टेंस, और सिंस के पहले कोई एनी टेंस हो, इसको छोड़ करके, तो वह क्या करेगा? रीजन बताने का काम करेगा। जैसे क्योंकि, अभी एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो समझ गया, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो समय को बताएगा, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो वो समय को बताएगा, जैसे जब से। अभी मैं यहाँ पे समझाने का काम कर रहा हूँ। तो आइए अब हम समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को देख के। लिखा है शी हैज़ बीन वॉकिंग हियर सिंस ही हैज़ क्वालिफाइड। कहने का मतलब हुआ कि शी हैज़ बीन वॉकिंग हेयर सिंस हैज़ बीन क्वालिफाइड, वह यहाँ पे काम कर रही है जब से वह क्वालिफाइड हुई है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब जब से, यानी सी टाइम को क्यों बता रहा है। देखिए ही हैज़ बीन वॉकिंग, वह काम कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है। सिंस के बाद क्या जी? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैज़ है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं ना है यहाँ पे। तो ये क्या बता रहा है? ही हैज़ क्वालिफाइड, यानी क्या चीज़ को बताने का काम कर रहा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको हैज़ को हटाएंगे तो हो जाएगा ही क्वालिफाइड। क्या हो जाएगा? ही क्वालिफाइड। तो इधर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इधर हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो सिंस है इसका मतलब हो जाएगा सी, यानी टाइम को बता रहा है। तो हो जाएगा वह यहाँ काम कर रहा है जब से क्वालिफाइड हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। देखिए यहाँ पे राम हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, क्या जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है कि नहीं दोस्तों? फॉर द यूपीएससी एग्जाम सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। जब इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो सिंस के बाद क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट हैड को यहाँ पे हटाएंगे तो ही लेफ्ट हिज कॉलेज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी टाइम को बता रहा है। क्या चीज़ को बता रहा है? टाइम को। मतलब राम यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है जब से वह कॉलेज अपना छोड़ा है। नेक्स्ट आइए, शिखा विल नॉट कम हियर। देखिए दूसरा कोई टेंस आ गया, इधर दूसरा कोई टेंस आ गया। शिखा विल नॉट कम हियर सिंस शी इज इल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्योंकि इधर भी कोई दूसरा टेंस है, इधर भी कोई दूसरा टेंस है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है ना, इधर पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम समझेंगे कि ये जो सीन्स है ये रीजन को बता रहा है। क्या चीज़ को बता रहा है सर? रीजन को बता रहा है। तो हम क्योंकि बोल सकते हैं शिखा यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वह क्या है? इल है, बीमार है। नेक्स्ट देखिए, मोनी डिड नॉट पे द ड्यूज सिंस यहाँ पे लिख दूँ सिंस शी डिड नॉट गेट द सैलरी। देखिए मोनी डिड नॉट पे, यहाँ पे कोई दूसरा दिख रहा है टेंस, यहाँ पे दूसरा टेंस है, यानी क्या कर रहा है? ये रीजन को बताएगा कि मोनी अपना अभी तक ड्यूज पे नहीं की है क्योंकि वो सैलरी अभी तक ली नहीं है। शी डिड नॉट क्या चीज़ है? पास्ट इंडेफिनिट क्या, लेकिन इधर दूसरा टेंस है। आइए नेक्स्ट बात करता हूँ। श्याम हैज़ बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस दे हैव कम। मतलब यहाँ पर हो जाएगा श्याम हैज़ बीन, क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इधर क्या चीज़ को करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट को रखना पड़ेगा। तो दे हैव हट के दे कैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैम। तो हो जाएगा श्याम हैज़ बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस दे कैम। मतलब श्याम गेस्ट मेहमानों का सेवा कर रहा है जब से वह आए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन सर्विंग इन दिस कंपनी सिंस शी हैज ग्रेजुएटेड। यहाँ पे क्या से टाइम को बता रहा है, वह इस कंपनी में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, काम कर रहा है। सिंस हैज़ नहीं होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंस शी ग्रेजुएटेड, जब से वह ग्रेजुएट हुआ है। तो आप समझ गए इसको अच्छा से। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो समय को बताएगा, और सिंस के बाद एनी टेंस, कोई भी टेंस हो सकता है, तो क्योंकि यानी रीजन को बताएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने इसको देखा। अब कुछ और आप लोगों को मैं बताता हूँ जो कि
जिससे क्वेश्चन आता है, ये समझ गए, इससे क्वेश्चन पक्का ही आएगा एग्ज़ाम में। अब आइए कुछ और आपको मैं बताता हूँ जो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, समझा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे जब टेंस हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आई थिंक 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया आप लोग का वीडियो। तो फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए छोटा छोटा लेक्चर है, तो लेक्चर ज़्यादा होगा तो इससे आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि 20-20 मिनट का तो लेक्चर है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट इसके आगे थोड़ा और अब पूरा गया, जिससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको हम बताने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपेयर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय।